व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ परफेक्ट गेमिंग हेडफोन, सिर्फ साउंड क्वालिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा मैटर नहीं करता है, साथ साथ जो कंफर्ट है वो भी यहाँ पे ह्यूज रोल प्ले करता है। क्योंकि यार लॉन्ग सेशन या फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ गेमिंग के लिए कंफर्ट जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स से आपका गेमिंग हेडफोन जो है बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करता है, बट क्या फायदा अगर आपका वो हेडफोन पहन के 2-3 घंटा बाद यहाँ पे आपका ईयर्स पेन करने लगता है, आपका थकान से लगता है। दैट इज नॉट अ आइडियल चॉइस व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ गेमिंग हेडफोन। तो आज के इस वीडियो में मेरे पास एक गेमिंग हेडफोन है जो कि यार अल्ट्रा लाइट वेट है। जिन लोगों को यार बल्कि गेमिंग हेडफोन पसंद नहीं है, जिन लोगों को एक्चुअली में एक लाइट वेट गेमिंग हेडफोन पसंद है, इट वेट्स ओनली अराउंड 162 ग्राम्स, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट comfortable gaming headphone I have ever used. Yes guys, this is the Eksa E3 airjoy Pro। आता है कि यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी के साथ, मतलब कि आपके पास PC हो, Mac हो, PlayStation 4 हो, PlayStation 5 हो, PlayStation 3 हो, Nintendo Switch हो, Android हो, कुछ भी प्लेटफॉर्म में आप गेमिंग करते हो, ये जो हेडफोन है वो सभी प्लेटफॉर्म के साथ कंपैटिबल है। तो आप जो है वो सभी कंसोल्स या फिर पीसीस के लिए ये वाला जो हेडफोन है उसको पिक कर सकते हो। तो अभी ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, लेट्स चेक आउट द Eksa E3 airjoy Pro। नॉर्मली गेमिंग हेडफोन बहुत बल्की होते हैं और हैंडलिंग में या फिर लॉन्ग पीरियड गेमिंग में कभी कभार प्रॉब्लम आता है, बट Eksa airjoy Pro एक लाइट वेट हेडफोन है। तो आप इसको एंड्रॉइड के साथ या फिर छोटे छोटे कंसोल्स के साथ या फिर इवन PlayStation 4, PlayStation 5 या फिर Mac OS के साथ बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो ड्यू टू इट्स स्लिक डिज़ाइन। तो यहाँ पे आपको हैंडलिंग में उतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पैकेजिंग की बात करें तो ये कुछ इस तरह का पैकेजिंग में आता है, ब्लैक कलर का बॉक्स में। नो डाउट पैकेजिंग इनका काफ़ी बढ़िया है। सामने airjoy Pro एंड ऑल द प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि PC, Mac, PlayStation 4, Xbox, Nintendo Switch, Android सभी के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। तो इन शॉर्ट ये हर एक प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, तो आप किसी भी डिवाइस के लिए इस हेडफोन को पिक कर सकते हो। साइड में कुछ फीचर्स यहाँ पे हाईलाइटेड किया गया है और पीछे आपको कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशन दिया गया है। तो अगर आप चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हो। एंड दैट्स इट अबाउट द बॉक्स। अब देखते हैं कि बॉक्स में आपको और क्या क्या मिलता है। इसके बाद आपको मिलता है एक बिग यूजर मैनुअल, सबसे पहले चाहो तो आप उसको पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको मिलता है एक Type-C to 3.5mm केबल विच इज अराउंड 1.8 मीटर लॉन्ग टू कनेक्ट दिस हेडफोन विद योर एंड्रॉइड और PS4 डिवाइसेस या फिर Nintendo Switch। देन आपको मिलता है एक USB-C to USB केबल, इसको PC से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि PC में ये जो है 7.1 सराउंड साउंड सिस्टम को यहाँ पर सपोर्ट करता है वाया सॉफ्टवेयर। उसके बाद आपको मिलता है एक ऑडियो स्प्लिटर केबल, इन केस आप इसको PC में ऑडियो जैक के थ्रू यहाँ पे लगाना चाहते हो तो आप वो भी लगा सकते हो। और उसके बाद आपको मिलता है एक डिटैचेबल माइक्रोफोन। तो जी हाँ, इसका जो माइक्रोफोन है वो यहाँ पे कंप्लीटली डिटैचेबल है, तो आप इसको विद और विदाउट माइक भी यूज़ कर सकते हो। एंड फाइनली एक बहुत ही बढ़िया पाउच में आपको मिल जाता है द एक्चुअल हेडफोन, जो कि यार फर्स्ट इंप्रेशन में काफ़ी बढ़िया लुक लगा मेरे को एंड थोड़ा सा यूनिक लुक लगा मेरे को। एंड ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। प्राइसिंग की बात करते तो ये हेडफोन आपको Amazon पे 2,999 रुपये का देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो के एंड में अगर आपको ये वाला हेडफोन एक्चुअली में पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इस हेडफोन को डायरेक्टली खरीद सकते हो। अब डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, इसका डिज़ाइन जो है काफ़ी बैलेंस्ड है, नॉट टू गेमरी लुक एंड नॉट टू सिंपल। बट दूसरे हेडफोन जैसा ये जो है एकदम बल्कि नहीं है, काफ़ी स्लिम डिज़ाइन है इसका। दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा रेड एक्सेंट दिया गया है, एक तरफ लिखा हुआ है नो बटन, दूसरी तरफ लिखा हुआ है जस्ट जॉय, जो इस हेडफोन को थोड़ा सा गेमरी लुक देता है। एंड नो डाउट देखने में ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इतना ही नहीं, ये जो रेड लाइन्स आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में रेड लाइट से बैकलिट है और ऐसा डिज़ाइन की वजह से ये जो हेडफोन है वो डार्क में देखने में बहुत ज़्यादा कूल लगता है। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे RGB हेडफोन्स भी आपको कुछ इस तरह का लुक में भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि रेड एक्सेंट विद ब्लैक कॉम्बिनेशन देखने में जो यार काफ़ी डेविलिश टाइप का लुक देता है। बट ये जो लाइट्स है वो ओनली Type-C मोड पे काम करता है, तो अगर आप इसको 3.5mm के जरिए कनेक्ट करते हो तो दीज लाइट्स विल नॉट लाइट अप। और एक चीज़ मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा है कि पूरा बॉडी जो यहाँ पे मैट फिनिश दिया गया है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में स्क्रैच लगने का कोई भी चांस नहीं या फिर बहुत कम चांसेस है।
हेडफोन का लेफ्ट साइड में इसके सारे के सारे बटन्स एंड सारे के सारे जैक्स दिया गया है बेटर ऑपरेशन के लिए। यहाँ आपको एक 3.5mm पोर्ट मिलता है इसका माइक्रोफोन को लगाने के लिए। देन एक टाइप सी पोर्ट इसको PS4 PC या फिर दूसरा किसी भी डिवाइसेस के साथ यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे टाइप सी दिया गया है, विच इज़ रियली अप्रिशिएटेड क्योंकि आजकल जो माइक्रो USB पोर्ट है वो ज़्यादा स्टर्डी भी नहीं होते कनेक्शन में, एंड दैट इज़ टोटली हिस्ट्री। तो यहाँ पे टाइप सी इन्होंने एक्सा ने इंक्लूड किया है विच इज़ अ प्लस पॉइंट। और यहीं पे आपको एक वॉल्यूम डायल भी दिया गया है, तो आप इसका वॉल्यूम को डायरेक्टली यहाँ से इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल फीचर है। और यहीं पे आपको एक माइक म्यूट बटन भी देखने को मिल जाता है, तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी इसका जो माइक है उसको ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो जब आपको ज़रूरत हो। तो यहाँ पे आपको इन लाइन में यहाँ पे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे आपका वॉल्यूम बार कहाँ पे है, यहाँ पे आपका माइक म्यूट बटन कहाँ पे है। अब डायरेक्टली अपना हेडफोन का लेफ्ट साइड से इसका जो माइक्रोफोन है उसको म्यूट कर सकते हो या फिर वॉल्यूम को जो है अप डाउन कर सकते हो। उसके लिए आपको PS4 या फिर PC से कोई बटन वगैरह यहाँ पे दबाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि चलो PC में तो आप वॉल्यूम को बहुत इजीली यहाँ पे डिक्रीज या फिर इंक्रीज कर सकते हो, बट PS4 में या फिर दूसरे कंसोल्स में जो है वॉल्यूम अप डाउन करना जो है काफ़ी ज़्यादा झमेले वाला बात होता है। तो वैसा सिचुएशन के लिए ये बहुत ही हैंडी फीचर लगा है मेरे को। आप इस हेडफोन को कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हो जिसमें आपको लेवल्स भी दिया गया है एंड आपको एक एक लेवल के यहाँ पे फीडबैक भी मिलता रहेगा, तो आप अपने हेड साइज के हिसाब से इसको प्रिसाइसली एक्सटेंड कर सकते हो। तो जैसे कि ये एक बहुत ही लाइट वेट हेडफोन है, ओनली वेट्स अराउंड 162 ग्राम्स। तो यहाँ पे वेट को मेंटेन करने के लिए पूरा हेडफोन जो यहाँ पे प्लास्टिक का बना हुआ है, कहीं पे मेटल का यूज़ नहीं किया गया है, सिर्फ जो एक्सटेंडर है वहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे मेटल का यूज़ किया गया है ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, विच आई रियली अप्रिशिएट। बट ये जो हेडफोन है आपको किसी भी एंगल से यहाँ पे चीप वाला फीलिंग जो है बिल्कुल भी नहीं देगा। प्लास्टिक का बिल्ड क्वालिटी होते हुए भी इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो यहाँ पे रियली गुड एंड वेल फिनिश्ड। अब कंफर्ट की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि गेमिंग हेडफोन्स में कंफर्ट सबसे मेन प्रायोरिटी होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि गेमिंग हम लोग बहुत देर तक करते हैं एंड बहुत टाइम तक करते हैं, तो यहाँ पे कंफर्ट जो है गेमिंग हेडफोन में बिल्कुल होने ही चाहिए। तो इस हेडफोन का ईयर कप्स में कुछ क्लॉथ फैब्रिक मैश टाइप का फॉर्म यूज किया गया है विच इज़ ब्रीदेबल, तो आप इसको लॉन्ग टाइम भी पहनोगे तो आपका ईयर जो यहाँ पे हॉट या फिर गर्म नहीं होगा जैसा दूसरा हेडफोन के साथ होता है। और इसीलिए ये हेडफोन जो है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, आई मीन बहुत ज़्यादा। मैं इसको दिन रात यहाँ पे पहन के रह सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम मेरे को नहीं हुआ है या फिर ना ही होगा। ये एक ओवर ईयर हेडफोन है, तो ईयर जो है इसमें सही से फिट हो जाता है, बट थोड़ा सा बेस पे टच करता है, बट इट्स वेरी कंफर्टेबल, ट्रस्ट मी। हेडबैंड में भी यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कुशनिंग दिया गया है ताकि आपका हेड में पेन ना हो एंड इट वर्क्स लाइक अ चार्म। तो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट अगर मेरे को रेट करना होता तो आई वुड रेट इट 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, इस वजह से आपको लगेगा ही नहीं कि आपने एक हेडफोन भी पहन रखा है। इट इज़ रियली लाइट वेट एंड जो यहाँ पे ईयर कप्स यूज़ किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आपको कोई ऐसे ईयर पेन या फिर ईयर्स हॉट होने वाला जो इश्यूज़ है वो फेस करना नहीं पड़ेगा। अब फाइनली ऑडियो एंड माइक्रोफोन क्वालिटी की बात करते हैं, इसमें आपको 40mm का ड्राइवर दिया गया है विच एज अ गेमिंग हेडफोन वर्क्स गुड। बट पहले वाले जब मैं इसको अपने PC से कनेक्ट किया हुआ था तब मेरे को साउंड क्वालिटी जो उतना अच्छा नहीं मिल रहा था, डिस्टॉर्शन जो है बहुत ज़्यादा आ रहा था बेस में एंड वोकल्स में एज वेल। बट देन मैंने इसका ड्राइवर इंस्टॉल किया उनका ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसको आप भी डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक्स है। उसके बाद यार साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा फिक्स हो गया, बेस डिस्टॉर्शन कम हो गया। अब अगर बात करें साउंड क्वालिटी की तो PC के साथ इसका जो लाउडनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड हाफ ऑफ द टाइम मेरे को इसको 60 से 70% में रख के सुनना पड़ता है। फॉर द प्राइस वोकल्स आर क्लियर इनफ, बेस में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है, इवन अगर आप इसको मतलब मीडियम वॉल्यूम पे भी रख के सुनते हो तो बेस में आपको थोड़ा सा डिस्टॉर्शन यहाँ पे आप नोटिस करोगे। बट ये बात कर रहा था मैं म्यूजिक का, तो एज इट्स अ गेमिंग हेडफोन दैट्स फाइन। बट व्हेन इट कम्स टू गेमिंग, मैंने इसके साथ PC में एपेक्स लेजेंड खेला था 7.1 सराउंड साउंड ऑन करके सॉफ्टवेयर से, बट सराउंड साउंड ऑन करके साउंड थोड़ा सा अंडरवाटर जैसा लगता है, बट दैट्स ओके क्योंकि ये जो है एक वर्चुअल 7.1 सराउंड साउंड है एंड इवन माई 9000 रुपीज़ कॉर्सर एजेस 70 सक्स एट सराउंड साउंड, तो ये तो फिर भी यहाँ पे 3000 रुपये का हेडफोन है, बट इट गेट्स द जॉब डन। यहाँ पे आप जो है 7.1 सराउंड साउंड के साथ कोई भी गेमिंग खेल सकते हो और यहाँ पे आपको पता चलता रहेगा कि आवाज़ जो है कौन सा डायरेक्शन से आ रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बट जो ओवरऑल साउंड है वो थोड़ा सा मफल हो जाता है, सिर्फ ये एक छोटा सा इशू है। बट देन अगेन जैसे कि मैंने आपको कहा है कि मेरा 9000 रुपीज़ का कॉर्सर हेडफोन भी 7.1 सराउंड साउंड में सक करता है, तो यार ये तो फिर भी बजट ओरिएंटेड हेडफोन है, तो इसलिए मैं इसको स्टीरियो मोड पे यूज़ करता हूँ विच गिव्स में बेटर एक्सपीरियंस। इसको मैंने अपने PS4 के साथ भी यूज़ करा है USB के थ्रू कनेक्ट करके, और उसमें मैंने गॉड ऑफ वॉर खेल रहा था एंड सरप्राइजिंगली मेरे को PS4 में बेटर साउंड क्वालिटी मिल रहा था, ज़्यादा लाउड भी नहीं था, मेरे को साउंड जो है कमाना नहीं पड़ा इसलिए, एंड गेमिंग में भी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प साउंड आ रहा था। तो गेमिंग के लिए एक्सा एयरजॉय प्रो का साउंड क्वालिटी इज़ गुड इनफ, बट म्यूजिक के लिए आई वोंट रिकमेंड दिस। अब माइक्रोफोन की बात करता हूँ, माइक्रोफोन इसका काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बट एक दिक्कत ये कि ये जो है कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल है, इसी वजह से ये कोई
पर्टिकुलर पोजीशन होल्ड नहीं कर पाता है। यानी कि अगर आप इसको कुछ इस तरीके से रखते हो तो ये जो है वो जो आपने उस तरीके से रखा उसको जो है होल्ड नहीं कर पाता है, वो वापस से दूर चले जाते हैं अपने फेस से या फिर माउथ से। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। और मैं यहाँ पे माइक्रोफोन का कोई डिटेल स्पेसिफिकेशन नहीं बताने वाला हूँ, वो तो आप वेबसाइट से जाके भी देख सकते हो। मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको एक टेस्ट देता हूँ माइक्रोफोन का, आप सुन के बताना कि ये इसका जो माइक्रोफोन है वो कैसा है, वो मेरे को यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हेलो गाइस, दिस इज द साउंड टेस्ट ऑफ द एक्सा एयरजॉय प्रो। आप मेरे को ऐसा मतलब साउंड सुन के बताओगे किस तरीके का साउंड आ रहा है। एंड माइक को मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे अभी लगा रखा है, और अगर मैं इसको और पास लेके आता हूँ तो भाई देख सकते हो किस तरीके से सुनाई दे रहा है। और अगर मैं इसको उल्टा रखता हूँ जस्ट लाइक दिस, तो आपको किस तरीके का साउंड दे रहा है। बाकी मैं इसको सीधा रखना पसंद करूँगा। तो अगर मैं इसको यहाँ तक लेके आता हूँ, और ये नॉर्मली रहता है, ये सही तरीके से यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, मतलब फ्लेक्सिबल कुछ ज़्यादा ही है, मैं कुछ उल्टा ही बोल रहा हूँ। तो आप मेरे को बताओ यार साउंड क्वालिटी से कैसा है। एंड बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं चल रहा है फिलहाल, तो सिर्फ यहाँ पे गाड़ियों की आवाज़ है जो कि आता रहता है। तो यार आपको इसका साउंड क्वालिटी, मतलब माइक्रोफोन का साउंड क्वालिटी, इसमें बेस कैसा है, वो सारा कैसा है, वो आपको कैसा लग रहा है। मतलब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका जो एक्चुअल माइक्रोफोन क्वालिटी है वो कैसा है। एंड आई होप कि इससे आप गेमिंग कर सकते हो, गेमिंग में नॉर्मल चैटिंग वगैरह कर सकते हो। बट फिर भी अगर आपको मतलब कैसा लगा है इसका साउंड क्वालिटी, वो आप मेरे को एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो एट द एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप दी मोस्ट कंफर्टेबल गेमिंग हेडफोन ढूंढ रहे हो, वो भी 3000 रुपये का अंडर, एंड नो मैटर आपके पास कोई भी गेमिंग डिवाइस है, जैसे कि निंटेंडो स्विच, PlayStation 4, PlayStation 5, मैक, PC, कोई भी गेमिंग डिवाइस है, और उसके लिए आप जो एक बहुत ही कंफर्टेबल 7.1 सराउंड साउंड वाला गेमिंग हेडफोन ढूंढ रहे हो, तो आप जो एक बार एक्सा एयरजॉय प्रो को बिल्कुल चेक कर सकते हो। क्योंकि गेमिंग हेडफोन्स में कंफर्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि गेमिंग में जो है आपको क्रिस्प साउंड का बिल्कुल ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है, कहीं पे बॉम्ब फोड़ रहा है, कहीं पे क्या फोड़ रहा है, तो उतना क्लैरिटी का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। बट जो ज़रूरत पड़ता है वो है कंफर्ट। तो यार आप इस हेडफोन को बिल्कुल चेक करना, इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो दैट वाज फॉर इंट्रो गाइस। होपफुली आपको ये वाला जो गेमिंग हेडफोन है वो एक्चुअली में पसंद आया है, और अगर सच्ची में पसंद आए तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप ये वाला जो हेडफोन है उसको डायरेक्टली खरीद सकते हो, साथ साथ हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपको ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, या फिर ये वाला वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ साथ चैनल पर नए होते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग इस तरीके का ऑसम क्वालिटी कंटेंट्स हमारे चैनल में ऑलवेज लेके आते रहते हैं। और मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए यार बाय बाय।